इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर, आलमगीर अंसारी के घर और दफ्तर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि घर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर 2 टीमों का छापा पड़ा है, जहां जाली करेंसी मामले में भी आ चुका है इनका नाम। लड़की का धर्म परिवर्तन के कराकर निकाह कराने का गंभीर आरोप, जहां पंडित दीनदयाल नगर मल्लूडीह स्थित घर पर छापा पड़ा है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप पर आईटी का ये छापा पड़ा है। मालिक आलमगीर अंसारी के घर पर ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आईटी का ये छापा और ये अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसके चलते फिलहाल हड़कंप की स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है। जहां मल्लूडीह स्थित आवास पर छानबीन लगातार जारी है। पंडित दीनदयाल नगर के आवास पर छानबीन, आईटी का एक्शन क्यों हो रहा है? आलमगीर अंसारी क्योंकि जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स का ये छापा पड़ रहा है, जहां पर अभी माना जा रहा है कि आलमगीर अंसारी के घर और दफ्तर से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या कई ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए जल्द ही सामने आ सकते हैं। वहीं गोरखपुर के बड़े कारोबारियों और उनसे जुड़े हुए सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की कई टीमों ने सुबह एक साथ छापा मारा। देवरिया और कुशीनगर में भी कारोबारी के ठिकानों पर टीमें छापे मार रही हैं, जहां पर टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची है। मेडिकल रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल के शोरूम पर वाराणसी जिले के नंबर की गाड़ियों से टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं। जहां आपको बता दें कि कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास पर भी टीमें पहुंची हैं। वहीं गोलघर स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर भी टीमें पहुंची, जहां बताया जा रहा है कि कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यालय यहां पर है। वहीं गोरखपुर में 2 उद्यमियों के अलावा एक साझेदार और वित्तीय सलाहकार बलदेव प्लाजा के दफ्तर पर भी टीमें पहुंची हुई हैं, जबकि देवरिया में बॉटलिंग सेंटर और कुशीनगर के कसिया स्थित एक अन्य रियल एस्टेट कारोबारी के यहां पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम ने सुबह गोरखपुर मंडल में रेड की है। एक टीम आपको बता दें कि बरगदवा स्थित बड़े उद्यमियों के रिश्तेदारों के घर पर पहुंची, जबकि दूसरी टीम स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित एक बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के निदेशक के घर पर पहुंची। जहां एक टीम ने देवरिया में एक बॉटलिंग सेंटर पर छापा मारा है, जबकि कुशीनगर के कसिया में भी टीम छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए आईटी का एक्शन, जहां पर आलमगीर अंसारी के जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनके कई घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी आईटी का छापा पड़ा है, जहां आपको बता दें कि मल्लूडीह स्थित आवास पर छानबीन अभी भी की जा रही है। हालांकि अभी हड़कंप की स्थिति है और माना यह जा रहा है कि इस छापेमार कार्रवाई में आईटी विभाग को बहुत कुछ ऐसा है, बहुत ऐसे दस्तावेज है या बहुत ऐसे सुराग है जो हाथ जरूर लगे होंगे, क्योंकि लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी और लंबे समय से कोशिश रही थी कि इस पूरे आलमगीर अंसारी के घर और छापा पड़ा जाए। और जैसे ही ये स्थिति और इस तस्वीरें सुबह से अलग अलग जगहों से सामने आई है, उसके बाद से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हड़कंप मचा देने वाली है, क्योंकि आलमगीर अंसारी के घर और दफ्तर पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। राजन शर्मा मेरे सहयोगी कुशीनगर से लाइव है, रामशंकर यादव गोरखपुर से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे दोनों सहयोगी। ऐसे में सबसे पहले राजन शर्मा, आप ही के पास आते हुए, फिलहाल कुशीनगर में आईटी विभाग की छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय रियल एस्टेट रेड हिल्स ग्रुप के मालिक आलमगीर के प्रतिष्ठान पर है और यहाँ पर बनारस से टीमें आई हैं आईटी की, और सुबह करीब 7:45 पे टीमें यहाँ आई और अभी 6 घंटा बीतने को है। वो टीमें 15 सदस्यीय टीमें हैं और इस विभाग इसी कंपनी के भीतर वह टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। दूसरी एक टीम इनके मल्लूडीह स्थित आवास पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों जगहों से खंगालने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आलमगीर अंसारी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, तमाम ऐसे प्रतिष्ठित शहरों में इनका जमीन से संबंधित खरीद फरोख्त का धंधा चलता आया है। और हालिया मामला ये आया था जब एक लड़की, नाबालिग लड़की जो आरोप लगाई थी इनके ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का, उनका भी मुकदमा कुशीनगर जनपद में दर्ज हुआ था। उसके साल भर पहले जाली नोटों के कारोबार का भी मुकदमा कुशीनगर जनपद में दर्ज हुआ था। ऐसे में आलमगीर अंसारी का जो चेहरा था कहीं ना कहीं अब बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से छापेमारियां
छापेमारियां दर छापेमारियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं बड़ा वर्कआउट बिल्कुल, देखिए होने की सीधे उम्मीद तौर पर है। यही कहा जा रहा है कि आलमगीर अंसारी की मुश्किलें तो अब खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। अब एक बार छापेमार कार्रवाई हुई है और निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो हाथ लगी होंगी आईटी विभाग के। ऐसे में शंकर यादव आपके पास आते हुए, आपके पास क्या जानकारी इस छापेमार कार्रवाई को लेकर, गोरखपुर में क्या हालात? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी मैं बताए हैं कि सुबह 6 बजने के बाद जो है टीम गोरखपुर में आई है। ये जी। टीम एक साथ 4 जगह जो है धावा बोलती है। गोरखपुर के एक बड़े कारोबारी हैं, एमबी मोटर्स, होंडा मोटर्स के मालिक हैं। उनके दफ्तर और उनके शोरूम पर कार्रवाई करने के लिए टीम वहां पहुंचती है और धावा बोल देती है। और सुबह से अभी तक जो है कार्रवाई जारी है। साथ ही आपको बता दें कि कुशीनगर में भी गई है टीम और देवरिया के एक बड़े जमीन के कारोबारी के यहाँ भी टीम गई है। साथ ही एमबी मोटर्स के एक रिश्तेदार जो बरगदवा में है, उनके यहाँ भी एक ही साथ टीम पहुंची और उन्हें भी कार्रवाई के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि जो बातें निकल के सामने आई है, कई तरह के दस्तावेज और कई अहम जानकारियां जो है ली जा रही हैं। और सुबह से ये कार्रवाई यानी कि कह लें कि अभी 5-6 घंटे हो गए और ये कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, देखिए 5-6 घंटे से यहाँ पर रामशंकर यादव कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में क्या सूत्र, कुछ भी जानकारी अभी तक सामने आई सूत्रों के हवाले से कि वो कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आईटी विभाग के हाथ लग पाया हो, जिसके तहत इस पूरी प्रक्रिया में कानूनी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये एमबी मोटर्स के ऊपर कार्रवाई के लिए छापे जी। मारी गई हैं, या यूं कह लें कि छापेमारी एक शिकायत के बाद सुनने में आ रही हुई है। और ये बनारस की टीमें हैं, चूंकि गोरखपुर का ये आईटी विभाग नहीं है, ये बाहर से टीमें आई और काफी संख्या में आई और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। कहीं ना कहीं टेक स्टोरी की बात सामने आ रही है, जो एक बड़े स्तर की बात सामने आई है। जी। फिलहाल अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, ठीक है। क्योंकि टीम अभी भी जांच कर रही है। जी ठीक है राजन, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज होंगे जो आईटी विभाग के हाथ लगे होंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या ये मानकर चला जाए कि अभी तो कुशीनगर और गोरखपुर से मामला सामने आया, अभी आईटी विभाग की छापेमार कार्रवाई और भी अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकती है? जी, जिस प्रकार से आलमगीर अंसारी का जो नेटवर्क है पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से जुड़ा हुआ है जी। और कई जिलों से जुड़ा होने के कारण अभी गोरखपुर, देवरिया और अन्य जनपदों में जांच चल रही है। और जहां-जहां इनकी प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा और उन जगहों पे भी जांच होने की संभावनाएं प्रबल होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब आने वाले समय में कैसे